मॉम, डैड, दादी, नानी। What is all this? डैड, ये पारो है। चल सोनी, बहू को सबसे इंट्रोड्यूस तो करा दे। हाँ भाभी, ये मम्मी है। वो है निराली बुआ। और नानी दादी से तो आप मिल ही चुके हो। और ये है छोटू भैया। सोनी की बच्ची। भाभी, मेरा नाम नमन है। और भाभी, ये है फूफा जी। अच्छा, आकाश भैया से तो आप मिल ही चुकी होगी। और ये है पारो के मॉम डैड। ये कुछ दिन यहीं रहेंगे। There is some crisis. ये तो वही है जिनकी दुकान की वजह से काम रुका पड़ा है। ऐसा क्या हुआ जो आकाश ने इनकी बेटी से शादी कर ली? और ये है जिमी। ये पारो की बेस्ट फ्रेंड है। वैसे बेस्ट फ्रेंड क्या, बहन ही समझिए। चलो 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 चलो, अब अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। हाँ, शांताराम, ये है अंगूठी। अब मैं इसे डाल रही हूँ। अब 3 बार में से 2 बार जो जीतेगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे तो लगता है भाभी जीतेगी। भैया से कुछ नहीं होने वाला। मुझे भी यही लगता है। अरे शुरू करो ना। चलो यहाँ दे दो। ओहो, अब ये फाइनल तीसरी बार ढूंढो।
ये तो दोनों जीत गए। इसका मतलब है दोनों का प्यार बराबर रहेगा। अब चलो उठ जाओ, इस बात पे एक फोटो हो जाए। सोनी अच्छे से क्लिक करना। हाँ। उठ जाओ। अरे उसके पास जा, तेरी बीवी है, कोई पड़ोसन नहीं है। चल आओ करीब। स्माइल। आप बैठिए भाभी, मैं अभी आती हूँ। नया शहर, नए लोग, देवता और माँ के लिए ये सब कितना नया है। वो कितने टेंस्ड होंगे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, मोई फोसिलू, सब कुछ एक झटके में बदल गया। मेरा करियर, मेरे सपने, सब कुछ अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या करूं? कोई भी डिसीजन अब मैं नहीं ले पा रही हूँ। अब तो इस फैमिली का भी नाम जुड़ा है और इन सब चीज़ों में इनकी क्या गलती है? मैं इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती। लेकिन आकाश, उसको मैं माफ़ नहीं करूँगी। मैं आज जिस भी सिचुएशन में हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हूँ। उप्स, आई एम सो सॉरी। लगता है इस रोमांटिक लम्हे में मैंने गलत एंट्री मार दी। यॉल कंटिन्यू, मैं आती हूँ। हाँ, अच्छा भैया, आपके लिए दूध भिजवा दूँ ना? तो चुपचाप चली जा, वरना तेरे कान पकड़ के खींचूंगा। अब मेरे कान कहाँ, अब तो आप भाभी के गाल खींचोगे भैया। सोनी, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ जी, बोलो। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से गुस्सा कंट्रोल किए हुए हो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? शादी, हमारी शादी हो गई आकाश मल्होत्रा। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊंगी। मुझे तो लगा था तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, बट लुक व्हाट यू हैव डन। व्हाट हैव डन पारो? तुम अच्छे से जानती हो सिचुएशन क्या थी। क्या करता मैं आया तो वहां मंडप से भगाने के लिए था तुम्हें, लेकिन तुमने देखा ना कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या शादी कर ली मुझसे? तो क्या करता? नीरव से फेरे हो जाते ना, तब पता चलता। देखो, मैंने तुम्हें नीरव के लिए वॉर्न किया था ना, लेकिन तुम सुनना कहाँ चाहती थी। उस रात मैसेज करके इसीलिए तुम्हें वहां बुलाया था। एक मिनट, तो वो मैसेज भी अननोन नंबर से तुम ही ने किया था? हाँ, नीरव के खिलाफ प्रूफ दिखाने के लिए तुम्हें। तो ये जो भी कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आकाश। सब मेरी वजह से हुआ है। बोल लिया तुमने या कुछ और बोलना है? देखो, ऐसा है, ये पिछले 2 दिन हमारे लिए बहुत टफ रहे थे और मैं थक के चूर हो चुका हूं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे लगता है तुम भी थक गई होगी, तो थोड़ा आराम करते हैं। आराम करेंगे तो दिमाग भी काम करेगा। तुम ना, देखो, बाकी का आर्गुमेंट कल करेंगे, ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? आमतौर पर तो लोग इस तरह कपड़े बदलते हैं, और जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैं भी वही कर रहा हूं।
मोहतरमा जी, अब आप पर्दा हटा सकती हैं। क्या क्या? क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूँ। यहाँ बेड और किस लिए होता है? मैं कैसे सोऊंगी तुम्हारे साथ में? देखो, कोई और वक्त होता ना तो मैं बताता कि मैं कितना जेंटलमैन हूं। लेकिन आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं, सो इस कोजी कोजी बेड की मुझे सख्त जरूरत है। सो आई एम सॉरी एंड आई सजेस्ट तुम भी सो जाओ मेरे साथ। नहीं, बेड के उस साइड। और सुनो, थोड़ा लाइट बंद कर देना। मुई अकेले थकी बोले तो और सुनो, इसका मतलब कल सुबह समझा देना। ये लोग कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखा। वो तो है, लेकिन मुर्स वाली चोनी इतने बड़े घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? और फिर जिस तरह से ये शादी हुई है, पारो बहुत नाराज है। हाँ, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और समय के साथ पारो भी समझ जाएगी आकाश कितना प्यार करता है ना उसे। उसके घर वाले ने कितना प्यार से उसे अपनाया है। तुम्हें चिंता ना करो बा। आकाश ने कह रखा है कि यहाँ पर हम किसी को ये ना बताएं कि उन दोनों की शादी किन हालातों में हुई है। अगर इन लोगों को पता चल गया तो? अरे तब का तब देखेंगे। और फिर आकाश है ना, वो सब संभाल लेगा। वो पारो से कितना प्यार करता है। मैंने तो उसी दिन आकाश की आंखों में पारो के लिए प्यार देख लिया था, जिस दिन वो नीरव के कहने पर हम वहां गए थे। आकाश को पहली बार देखा था। वो तो हालात ऐसी थी कि शादी इस तरह से करनी पड़ी, वरना आकाश एक ना एक दिन पारो का हाथ मांगने जरूर आता हमारे पास। और मैं भी माँ हूँ, मैं जानती हूँ पारो भी दिल ही दिल में उसको पसंद करती है। वो तो नीरव के कहने पर हमने आकाश को गलत समझा। तुम दवाई ले लो और सो जाओ। चिंता ना करो बा, मैं दवाई ले आती हूँ। हाँ, जिमी तुम कंफर्टेबल हो ना? कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मेरा रूम तुम्हारे रूम के पास ही है, ठीक है? थैंक यू सोनी। अरे छोटू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मैं एक्चुअली वो डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर रहा था। यू नो, इट्स गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। वॉक? हाँ, मैं वॉक ही कर रहा था अभी। पर भाई, आपने तो आज डिनर किया ही नहीं। हाँ वही तो। हाँ वो यार, एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी, कुछ खाने को ढूंढ रहा था। यहाँ? ओह हाँ सॉरी, वो किचन कहाँ है? भाई, जब से आप पैदा हुए हो किचन एक ही जगह पे है। हाँ 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 सॉरी, ठीक है मैं जाता हूँ। अरे भाई, किचन इस तरफ है। हाँ वही तो है, मैं हाँ जा रहा हूँ। छोटू भाई को क्या हो गया? पारो, कितनी जिद्दी हो।
मानने वाली नहीं है लड़की। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। मैं ही भला नीचे क्यों सोऊं और ये लाट साहब ऊपर क्यों सोए? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टी फॉर यू। थैंक यू। लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। मैं पहले ही कितना ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। अभी किसी ने तुम्हें देख लिया ना नमन, तो फालतू फुकट का सीन क्रिएट हो जाएगा। जाओ प्लीज यहाँ से। अरे बाबा रिलैक्स रिलैक्स। पहली बात तो ये, यहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, और अगर उठ भी गया तो सबका अपना अपना रूटीन है। सो कम से कम एक चाय तो साथ में पी लो। भैया अब तक तो उठ ही गए होंगे, लॉन में होंगे, वहीं उनसे बात करती हूँ। और नींद अच्छी आई ना? तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ बाबा, बहुत कंफर्टेबल हूँ। प्लीज अब जाओ यहाँ से। अरे तुम मेरी तरह डरपोक कब से हो गई? लगता है तुम्हारी बोल्डनेस और मेरी नर्वसनेस एक्सचेंज हो गई है। ये मेरी फ्रेंड का ससुराल है नमन। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो। कल वैसे भी कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया था। प्लीज जाओ यहाँ से अभी। ओके 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 ओके। ये बताओ, तुम्हें हमारी फैमिली कैसी लगी? छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो ओ निराली, मैंने ही भेजा था छोटू को चिम्मी के पास पारो की पसंद जानने के लिए। आज वो रसोई की रस्म के बाद ना उसे साड़ी देनी थी ना, इसलिए। अच्छा, भैया कहाँ है? गार्डन में टहल रहा है। ठीक। लगता है आजकल की हवा में कुछ है। वो क्या कहते हैं? रोमांस। छोटू जरा नीचे आ जा, छेती छेती कुछ बात करनी है तेरे से। आ जा। जी ना। मैंने कहा था ना, जाओ अब यहाँ से। भैया आपका फोन बज रहा है। हाँ निराली, वो खुराना का था। क्या कहूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रिसीव नहीं किया। क्या कहूँगा उससे? यहाँ मैं उसकी बेटी मीरा और आकाश का रिश्ता फिक्स कर रहा था, वहाँ मेरे उनार बेटे ने किसी आसामी लड़की से शादी कर ली।
उसे पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। असली बात तो अभी आपको पता ही नहीं है भैया। सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। कौन सी बात निराली? एक ऐसी बात जो आकाश ने अभी तक आपसे छुपा कर रखी है। वाकई में भैया आकाश ने हम सबकी नाक कटवा दी। एक ऐसी लड़की से शादी करके जो ना हमारे समाज की है, ना स्टेटस की, ना रुतबे की, और देखा जाए तो वो लड़की आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। निराली प्लीज साफ साफ कहो, बात क्या है? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या आकाश ने आपको बताया कि पारोमित्रा किसकी बेटी है? निराली प्लीज, मजाक करने का समय नहीं है, सबको पता है वो किसकी बेटी है। उसका बाप साथ में ही आया है, दर्शन। अब तुम ये मत कहना कि उसका बाप नहीं है। हाँ, उसी का बाप है, लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन है? ये तो आपको पता नहीं होगा ना। कौन है? ये वही है, तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक। What? Are you sure? जी हाँ, जिसने आपके और पार्थ के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक कर रखा है। तुमने मुझे खुरानास के साथ बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था, लेकिन बेटा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने पारो के साथ शादी क्यों की। बेटा मुझे अभी भी पता चला, तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक दर्शन है। कल से पारो ऑफिस जाएगी। हमारे कंपनी की नई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पारो मित्रा।